हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से अगली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पेनोरमा बुक पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेज हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हम अब सेकंड पेज पर आते हैं। देखिए यहाँ चल रहे थे हम ठीक पेज नंबर सेकंड पर, और देखिए पेज नंबर सेकंड पर ठीक फर्स्ट अपॉन शुरुआत में देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस। एट दिस वेरी मोमेंट, उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण क्या हुआ था? एक ग्रेट मानता है एक बहुत बड़ा, तो मिराकल का मतलब होता है चमत्कार। टुक प्लेस माने घटित हुआ, और उसी क्षण क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days। एन एस्टोनिशिंग, एक अद्भुत, फ्रेज शब्दावली, इमर्ज्ड निकली या उभरी, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day। एक 10 दिन का जो बालक था उसके मुंह से एक अद्भुत शब्दावली निकली, और जिसका नाम था ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। तो एक अद्भुत जो शब्दावली थी, एक जो अद्भुत शब्दावली थी वह 10 दिन के बच्चे के होठों से निकली, जिसका नाम था ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। क्या बोला? ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान संत। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेक्शन। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति जो था, स्टूड माने रह गया, ट्रांसफिक्स्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर रह गया, इन स्टूपेक्शन का मतलब है मूर्खतापूर्ण तरीके से। जो प्रत्येक व्यक्ति जो था बिल्कुल स्थिर रह गया। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइल्डली माने विशाल तरीके से, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइल्डली का मतलब होता है विशाल, बड़े बड़े तरीके से, एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, एंड ब्लिंक्ड, और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एंड ब्लिंक्ड, और अपने पलकों को झपझपाया। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान संतो। इट वॉज आई हु स्पोक, इट वॉज आई, ये मैं था, जो हु माने जो, स्पोक माने बोला, ये मैं था जिसने ये शब्द बोले थे। दिस टाइम, इस समय, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। दिस टाइम, इस बार, देयर यहाँ वर थे, नो ग्राउंड्स का मतलब है कोई आधार नहीं था, फॉर डाउट्स का मतलब होता है संदेह का, और इस समय अब कोई संदेह का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had instituted the world so clearly। It was, ये था, the infant born, यह वही शिशु था, born जो जिसने जन्म लिया था, जस्ट माने केवल 10 days ago, 10 दिन पहले। तो यह वही शिशु था जो कि 10 दिन पहले जन्मा था, और हु माने जो, हैड इंस्टीट्यूटेड, और जिसने उच्चारित किया, द वर्ड्स माने इन शब्दों को, सो क्लियरली माने इतने स्पष्ट तरीके से। तो यह वही 10 दिन का बच्चा था जो ये वही बच्चा था जो 10 दिन पहले जन्मा था, और जिसने इन शब्दों को इतना स्पष्ट तरीके से उच्चारित किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intensely at the baby। The chief astrologer, जो मुखिया था, जो मुख्य जो ज्योतिषी था, चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था, took off his spectacles, took off उसने उतारे, his spectacles मानता है अपने चश्मे उतारे, और उसने अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड
इंटेंसली एट द बेबी एंड गेस्ट, और घूरने लगा। इंटेंसली का मतलब होता है ध्यान से, एट द बेबी माने उस लड़के की तरफ, उस बच्चे की तरफ। तो उस जो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसने अपने चश्मों को उतारा और उस बच्चे की तरफ घूरने लगा। और सभी व्यक्ति, और सभी दोज वे हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, सभी व्यक्ति जो जन्मे हैं विल वन डे हैव डाई, एक दिन उन सबको मरना पड़ेगा। सभी व्यक्ति जो जन्मे हैं उन सबको एक दिन मरना पड़ेगा। वी डू नॉट नीड, और हमें आवश्यकता नहीं है योर प्रेडिक्शन, अब हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। टू नो दैट माने ऐसा जानने के लिए, और यह जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। वी डू नॉट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, हमें आपकी भविष्यवाणी को जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी, या होगा, सम सेंस, कुछ समझदारी होगी, इन इट माने इसमें, यहाँ इसमें थोड़ी बहुत समझ होगी। इफ यदि, काश, यू कुड टेल अस, काश आप हमें बता सकें, द मैनर ऑफ दैट डेथ, काश हमें आप मरने का जो तरीका है जिससे मृत्यु होनी है उसे आप बता सकें, तो इसमें थोड़ी बहुत तब आपकी समझदारी होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, द रॉयल इन्फेंट, जो शाही जो शिशु जो था, अटर्ड माने वो हकलाया, बोला, दीज वर्ड्स का मतलब इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी छोटी जो चीखने की, पुकारने की आवाज़ थी, चीख की आवाज़ थी, उसमें वह इन शब्दों के साथ वह हकलाया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ मुख्य जो ज्योतिषी था, प्लेस्ड माने रख ली, हिज फिंगर माने अपनी उंगली, ऑन हिज नोज माने अपनी नाक पर, इन वंडर माने आश्चर्य में। और जो मुख्य जो ज्योतिषी जो था उसने अपनी नाक पर आश्चर्य में अपनी उंगली रख ली। ए बेबी, एक बच्चा, बेयरली, जो लगभग 10 डेज ओल्ड, 10 दिन का था, एक बच्चा जो केवल 10 दिन का था, ओपन्स इट्स लिप इन स्पीच, और ओपन्स खुलता है, इट्स लिप माने अपने बच्चों के लिए, इन स्पीच का मतलब है बोलने के लिए, और वह यहाँ क्या करता है, बोलने के लिए अपने होठों को खोलता है। देखिए इट्स का यूज किया यहाँ पे, इट्स का जो यूज किया है वो चाहे कोई बच्चा है उसका, यहाँ ये क्लियर हुआ कि उसका सेक्स फिक्स नहीं है, वो मेल है या फीमेल है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, द चाइल्ड इज वीपिंग नाउ, बच्चा अब रो रहा है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज हंग्री, इसे भूख लगी है। तो यहाँ पर हो गया, ए बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप इन स्पीच, एक बच्चा जो लगभग 10 दिन का है वह अपने बोलने के लिए अपने होठों को खोलता है। नॉट ओनली दैट, ना केवल इसके लिए, इट ऑल्सो रेजेज, इट माने यह है, ऑल्सो माने भी, रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसके अलावा ये बहुत ही बुद्धिमत्ता जो पूर्ण प्रश्न है उनको भी उठाता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। rather like the bulletins issued by the war office than facts, तथापि जैसा कि द बुलेटिन्स का मतलब होता है समाचार, इश्यूड माने जारी किए गए, बाय द वार ऑफिस, युद्ध के कार्यालय के द्वारा, देन फैक्ट्स, तथ्यों के बजाय, जैसे कि तथ्यों के बजाय जो समाचार जो थे वो युद्ध के कार्यालय से जारी किए गए थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, और जो मुख्य जो ज्योतिषी था, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, टुक ऑफ हिज फिंगर, टुक ऑफ माने उतारना, रखना, जो मुख्य जो ज्योतिषी था, टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और उसने जो अपनी नाक थी
अपनी नाक को उंगली से दबा लिया एंड और फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और वह छोटे राजकुमार की तरफ घूरने लगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, तो जो मुख्य जो ज्योतिषी जो था, टुक ऑफ माने होता है उतार लिया, हटा लिया, हिज फिंगर माने अपनी उंगली को, हिज नोज माने अपनी नाक से हटा लिया, एंड और फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और वह छोटे से राजकुमार की तरफ घूरने लगा। द प्रिंस, वह राजकुमार, वॉज बॉर्न जो जन्मा था इन द हावर ऑफ द वर्ल्ड, ये राजकुमार जिसका जन्म प्रसव काल के समय में हुआ था। बल का मतलब होता है वृषभ काल, और ये राजकुमार जो वृषभ काल में जन्मा था। द बुल एंड द टाइगर आर द एनिमी, और ये जो वृषभ और जो टाइगर होते हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो मृत्यु है वो टाइगर से होनी है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने स्पष्ट किया, यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट की क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quack when he heard the word tiger. You may think, आप सोच सकते हैं, that कि क्राउन प्रिंस जो ये राजकुमार, जो राजगद्दी का जो राजकुमार है जंग बहादुर, was thrown into a quack, वह कांप गया, when जब he heard the word tiger, जब उसने टाइगर शब्द सुना तो वह एकदम कपा गया। That was exactly, यही था ठीक, what did not happen, जो कुछ घटित नहीं हुआ था। As soon as, ज्यों ही, he heard, उसने सुना, it pronounced, और उसने ये उच्चारित किया, और जैसे ही उसने ये सुना और इसे उच्चारित किया तो द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, तो राजकुमार जो था, गेव माने दी, ए डीप माने गहरी, ग्राउल का मतलब है गुर्राहट, तो उस राजकुमार ने गहरी गुर्राहट दी। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम इट्स लिप्स, टेरिफाइंग, और जो भयभीत करने वाले जो शब्द थे, इमर्ज्ड माने निकले, फ्रॉम इट्स लिप्स माने उसके होठों से, और ये भयभीत करने वाले, डराने वाले जो शब्द थे उसके होठों से निकले। क्या निकले? लेट टाइगर्स बी वेयर, चलो अब टाइगर्स को अब सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, दिस अकाउंट माने ये बात, इज माने है, ओनली माने केवल, ए र्यूमर एक केवल फैली हुई, राइफ माने अफवाह है, र्यूमर माने अफवाह और राइफ माने फैली हुई, इन प्रतिबंधपुरम माने प्रतिबंधपुरम में, और ये बात तो प्रतिबंधपुरम में एक फैली हुई केवल एक अफवाह है। बट लेकिन दिस हिंड साइट, लेकिन यह बाधा, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, बट लेकिन दिस हिंड साइट, ये जो बाधा है, वी मे कंक्लूड, जिसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, ये कोई ना कोई सत्य के ऊपर तो आधारित थी। यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, क्राउन प्रिंस जो राजकुमार जो था जंग बहादुर, ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, ग्रीव टॉलर ये लंबा होता गया, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, और ये जो राज मुकुटधारी जो राजकुमार था, ये दिन प्रतिदिन मजबूत और शक्तिशाली होता हुआ चला गया। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, नो अदर मिराकल, कोई दूसरा चमत्कार, मार्क्ड माने चिन्हित हुआ, घटित हुआ, हिज चाइल्डहुड डेज का मतलब होता है उसके बचपन के दिनों में, और कोई दूसरा चमत्कार उसके बचपन के दिनों में नहीं हुआ था। अपार्ट फ्रॉम माने इसके अलावा, द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, वह घटना जो पहले घटित हुई थी, कोई दूसरा चमत्कार
उसके बचपन में घटित नहीं हुआ था, वह घटना जो पहले उसके जीवन में घटित हुई थी। द बॉय, वह लड़का, ड्रिंक पीता था द मिल्क ऑफ एन ओल्ड काउ, वह लड़का एक इंग्लिश गाय का दूध पीता था। वाज बॉट अप, उसका पालन पोषण किया जाता था बाई एन इंग्लिश नैनी, और उसका एक अंग्रेज धाय, नैनी का मतलब होता है धाय, के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी बाय एन इंग्लिशमैन, और एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। और सॉ नथिंग, वह देखता था, नथिंग माने कुछ नहीं देखता था, बट इंग्लिश फिल्म्स, और वह अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली, ठीक, एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट थिएटर। एग्जैक्टली माने ठीक, एज माने जैसा कि, द क्राउन प्रिंस जो ये मुकुटधारी जो राजकुमार था, और ठीक एज माने जैसा कि, द क्राउन प्रिंस ये मुकुटधारी जो राजकुमार था, ऑफ ऑल माने उन सब में, द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। तो एग्जैक्टली माने ठीक, एज माने जैसा कि, द क्राउन प्रिंसेस जो मुकुटधारी जो राजकुमार जो थे, ऑफ ऑल माने सभी, द अदर इंडियन स्टेट डिड जो दूसरे राज्यों के थे वो भी ऐसा किया करते थे। वैन, जब ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल का हो गया, द स्टेट माने वह राज्य, बिच माने जिसे, हैड बीन विद द कोल्ट ऑफ वार्ड्स, और जब वह 20 साल का हो गया था, वैन जब ही केम ऑफ एज एट 20, जब वह 20 साल का हो गया था, द स्टेट माने वह राज्य, बिच माने जो कि, हैड बीन माने था, विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो संरक्षकों के अधीन था। अंटिल देन, जब तक कि, केम इनटू हिज हैंड्स, अब वह उसके हाथों में आ गया। तो जब वह 20 साल का हुआ था तो उसका जो राज्य दूसरे संरक्षकों के अधीन में था, तो वह उसके हाथों में आ गया। बट लेकिन एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य में था, रिमेंबर उसने याद किया द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, और उसने उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को याद किया। बट लेकिन एवरीवन इन द किंगडम, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, इन द किंगडम माने राज्य में, जो उस राज्य में जो प्रत्येक व्यक्ति था, रिमेंबर याद किया द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को याद किया। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, मैनी अनेकों लोगों ने, कंटिन्यूड माने जारी रखा, टू डिस्कस माने चर्चा करना, द मैटर माने इस मामले पर, और अनेकों लोगों ने इस मामले के ऊपर चर्चा करना जारी रखा। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात जो थी महाराजा के कानों में आ गई, महाराज के कानों में आ गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, देयर यहाँ वर थे, इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, फॉरेस्ट माने जंगल, इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और यहाँ प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उनमें बाघ थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहाँ ये जो बाघ थे उन जंगलों में थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानता था, द ओल्ड सेइंग, और महाराजा जो था अपनी उस पुरानी कहावत के बारे में जानता था, यू मे किल, आप मार सकते हैं, इवन ए काओ, यहाँ तक कि आप एक गाय को भी मार सकते हैं, इन सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा में तो आप एक गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और देयर यहाँ कुड सर्टेनली निश्चित रूप से भी हो सकता था, नो ऑब्जेक्शन कोई संदेह नहीं हो सकता था, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और यहाँ तक कि आत्म सुरक्षा में तो बाघों को मारने में कोई संदेह निश्चित रूप से नहीं हो सकता था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, द महाराजा स्टार्टेड, महाराजा ने शुरू किया, ए टाइगर हंट, और महाराजा ने क्या किया, एक बाघ का शिकार करना शुरू किया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर्स, द महाराजा जो था वाज था थ्रिल्ड, रोमांचित था, बियॉन्ड माने परे, मीजर का मतलब है मापदंडों के,
और जो महाराजा जो था वो जो मापदंड थे उनसे भी परे ज़्यादा अधिक रोमांचित था। When जब he killed his first tiger, जब उसने अपने पहले बाघ को मारा था, he sent for, उसने बुलवाया the state astrologer, और उसने उस राज्य के उस ज्योतिषी को बुलवाया and showed him the dead beast, और उसने उसको वह मरा हुआ जानवर दिखाया। he sent for, उसने बुलवाया the state astrologer, और उसने उस राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया एंड शोड हिम द डेस्ट बीस्ट, और उसने उसको मरा हुआ जानवर दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पेज नंबर जो 3 है वो आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा कल की में। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू।